नमस्कार, एवं तेज देख रहे हैं आप सभी और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। पूर्वी लद्दाख में सीमा विवाद पर चीन पर बरसा अमेरिका, कहा आक्रामकता का भारत ने दिया बेहतर तरीके से जवाब। पड़ोसी देशों के साथ सीमा को लेकर विवाद पैदा कर रहा है चीन। चौतरफा घिरे नेपाली के पीएम केपी शर्मा ओली लगाना चाहते हैं हेल्थ इमरजेंसी, राष्ट्रपति ने कर दिया मना। ताकतवर सेना भी कर रही है विरोध। वाराणसी के गैर सरकारी संगठनों से पीएम मोदी ने किया संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने किया संवाद, कहा काशी ने कोरोना संकट का डटकर किया मुकाबला। हम सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति चाहते हैं। पीएम मोदी ने इंडिया ग्लोबल वीक को किया संबोधित। कोरोना वायरस संकट और अर्थव्यवस्था को लेकर की बात, कहा भारत टैलेंट का पावर हब। पीएम मोदी ने मौजूदा चुनौतियों का किया जिक्र। दुनिया की समृद्धि के लिए हर कदम उठा रहा है भारत। कोविड वैक्सीन बनाने में भारत निभाएगा अहम रोल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया जम्मू में 6 नए पुलों का उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से दी सौगात। सीमा सड़क संगठन को 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए हैं ये पुल। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों ने की बीजेपी नेता वसीम बारी की हत्या। पीएम मोदी ने जताया दुख। फोन पर वसीम बारी की हत्या के मामले के लिए जानकारी तो जेपी नड्डा बोले बेकार नहीं जाएगा बलिदान। दिल्ली की स्वयंसेवी संस्थान राजस्थान रत्नाकर ने पीएम कोविड फंड में 11 लाख का चेक किया भेंट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपा चेक। पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी भी रहे मौजूद। देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा जनसंख्या के आधार पर हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े देश। हमने कोरोना पर संतोषजनक कार्य किया है। प्रति 10 लाख जनसंख्या के हिसाब से 538 केस। मृत्यु दर भी भारत में कम। देश में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 15 मौतें। भारत में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी बढ़ रही है। देश में कोरोना के 2,69,000 एक्टिव केसेस, जबकि 4,76,378 लोग हुए ठीक। सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर। मुख्यमंत्री ने हेलमेट वितरण अभियान का किया शुभारंभ। डेयरी सदस्यों को वितरित किया 15,000 हेलमेट। भीलवाड़ा दुग्ध उत्पादक संगठन की ओर से कार्यक्रम का किया आयोजन। कानपुर शूटआउट का मोस्ट वांटेड विकास दुबे गिरफ्तार। उज्जैन में विकास दुबे ने किया सरेंडर। यूपी पुलिस ने की गिरफ्तारी की पुष्टि। विकास दुबे के मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साधा निशाना। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से किए सवाल, कहा यह आत्मसमर्पण है या फिर गिरफ्तारी साफ करे योगी सरकार। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने विकास दुबे की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। कानपुर के जघन्य हत्याकांड में यूपी सरकार ने जिस मुस्तैदी से कार्य करना चाहिए था वो पूरी तरह फेल हुई। अलर्ट के बावजूद आरोपी के उज्जैन पहुंचने से सुरक्षा दावों की खुली पोल। मोस्ट वांटेड विकास दुबे को लेकर एमपी सीएम का ट्वीट। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किए 3 ट्वीट। विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस को दी बधाई। लखनऊ में विकास दुबे की गिरफ्तारी पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार का बयान, कहा न्यायिक प्रक्रिया के तहत विकास दुबे पर कड़ी कार्रवाई होगी। 5 लाख के नामे विकास दुबे का मां का बयान भी सामने आया, कहा भाजपा में नहीं समाजवादी पार्टी में है विकास दुबे। हर साल सावन के महीने में विकास जाता है बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने। सरकार कुछ भी करे हमें मतलब नहीं, उसने गलत किया। कुख्यात बदमाश विकास दुबे की गिरफ्तारी से संतुष्ट नहीं है शहीद का परिवार। मथुरा में शहीद जितेंद्र पाल के परिजनों ने शिवराज सरकार पर उठाए सवाल। गिरफ्तारी को बताया राजनीतिक पंगा। विकास दुबे की गिरफ्तारी से झांसी के शहीद सिपाही सुल्तान सिंह की पत्नी संतुष्ट नहीं। पत्नी ने उठाया सवाल। गिरफ्तारी में राजनीतिक गठजोड़ को बचाने का कर रही है कार्य। तो वहीं विकास की गिरफ्तारी के बाद शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों ने सवाल उठाए। विकास को एनकाउंटर से बचाया गया, उसका एनकाउंटर होना चाहिए, तभी शहीद पुलिसकर्मियों को असली शहादत मिल पाएगी। विकास दुबे की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का आरोप। यूपी कांग्रेस ने ट्वीट में बताया नरोत्तम मिश्रा और कानपुर का कनेक्शन। चुनाव में कानपुर के प्रभारी थे एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। कांवड़ यात्रा पर रोक लगने से सैकड़ों परिवारों पर रोजी रोटी का संकट हुआ खड़ा। हरिद्वार में ज्वालापुर क्षेत्रों के कई परिवारों ने कर्ज लेकर तैयार की कांवड़, लेकिन इस बार नहीं होंगी उनके कांवड़ खरीदा। मध्य प्रदेश के मंडला जिले में कलयुगी बेटे ने पिता की हत्या की। लाठियों से पीट कर पिता को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने किया हत्यारे को गिरफ्तार।
मुजफ्फरनगर में चाइल्ड हेल्पलाइन टीम की कार्रवाई। गोटिया मठ आश्रम में मासूम बच्चों को बंधक बनाने की शिकायत पर की छापेमारी। 8 मासूम बच्चों को मुक्त कराया, 2 बच्चे लापता। कानपुर शूटआउट के आरोपियों पर पुलिस का प्रहार। विकास दुबे के 2 और साथी ढेर। कानपुर में प्रभात और इटावा में रणबीर का एनकाउंटर। आगरा पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 इनामी बदमाश हुए घायल। ताजगंज इलाके में हुई मुठभेड़। पुलिस दोनों बदमाशों से कर रही है पूछताछ। यूपी के संभल में 3 शव पेड़ पर लटके मिलने से पुलिस ने किया खुलासा। प्रेमी युगल की हत्या सुखिया के भाई ने गांव में ही 2 लोगों के साथ मिलकर की थी। छोटे भाई कुलदीप के विरोध करने पर नेट खुलने के डर से आरोपियों ने कर दी उसकी भी हत्या। पुलिस ने मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा। दुनिया भर में कोरोना का कोहराम लगातार जारी। कोरोना से 1 करोड़ से अधिक लोग संक्रमित। 5,52,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। 70,30,000 से ज्यादा मरीज इलाज के बाद स्वस्थ हैं। भारत में कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी। कोरोना वायरस से हुई कुल मौतों का आंकड़ा हुआ 21,129 कर। जब तक कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 7,67,000 से ज्यादा। अब लोग घर बैठे ऑर्डर कर सकेंगे खादी मास्क। खादी इंडिया ने शुरू की ऑनलाइन बिक्री। खादी मास्क की शुरुआती कीमत 30 रुपए, कॉटन मास्क की कीमत 30 रुपए और सिल्क मास्क की कीमत 100 रुपए। मास्क की ऑनलाइन खरीद के लिए न्यूनतम 500 रुपए का ऑर्डर दिया जा सकता है। राजस्थान में कोरोना का प्रकोप लगातार जारी। कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 22,500 के करीब। तो 485 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। बारां के कस्बा थाना में महिला निकली कोरोना के पॉजिटिव। चिकित्सा विभाग हुआ अलर्ट। सर्वे का कार्य किया शुरू। इलाके को किया सैनिटाइज। जयपुर के सांभर में कोरोना की दस्तक के बाद पुलिस का जाब्ता तैनात। पुलिसकर्मी लोगों को जागरूक करने में नहीं छोड़ रहे कोई कमी। फिर भी बाजार में कोविड-19 की गाइडलाइंस की ओर रही झपकियां। कोटा में फिर बड़ा कोरोना वायरस का आंकड़ा। शहर से 2 तो ग्रामीण क्षेत्र से 1 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला। प्रशासन पूरी तरह सतर्क। अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 669। टोंक के देवली में कोरोना का प्रकोप। आज एक बार फिर से महिला में कोरोना की पुष्टि। पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा हुआ 5। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा रहे केकटी दौरे पर। समाजसेवी शिखर चंद्र जैन के निधन पर अर्पित की श्रद्धांजलि। दिवंगत के परिजनों को बंधाया धागा। जयपुर के हरमाड़ा इलाके में कोरोना के पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। प्रशासन ने पूरे इलाके को किया सील। तो कॉन्टैक्ट हिस्ट्री खंगाले में जुटी चिकित्सा विभाग की टीम। जोधपुर के ओसिया में कोरोना का पॉजिटिव मिला। युवा का स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। नयापुरा इलाके में किया गया सैनिटाइज। आस पड़ोस के लोगों के लिए गए सैंपल। सिरोही के शिवगंज में कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त। पुलिस ने सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करने वालों के खिलाफ की कार्रवाई। दुकानों पर आदेशों की पालना नहीं करने वालों के भी काटे चालान। झुंझुनू के बीड़ी के अस्पताल को दिए 101 पीपीई किट। सामाजिक कार्यकर्ता गुगन सिंह राहट ने दिए किट। पीएमओ डॉक्टर शुभकरण कालेर को दी सौंपी। राजस्थान के किसान ने एक बार फिर आंदोलन की दे डाली धमकी। सरकार से आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। कहा कोरोना की आड़ में सरकारों ने की है मनमानी। आमजन किसान और मजदूरों ने किया जमकर उनका शोषण। 23 जुलाई को गाइडलाइंस में रहते हुए करेंगे आंदोलन। फिर भी सरकार ने अगर मांगे नहीं मानी तो उतरेंगे सड़कों पर। श्रीगंगानगर के खरसाना में निजी स्कूलों के शिक्षकों ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम दिया ज्ञापन। अनलॉक 2 में शिक्षकों को भी राहत देने की मांग। निजी स्कूल बंद होने से इनमें पढ़ने वाले शिक्षक हुए बेरोजगार। परिवारों के समक्ष आर्थिक संकट हुआ। अलवर पॉलिटेक्निक कॉलेज में शिक्षकों में असंतोष व्याप्त। 7वां वेतनमान लागू करने की मांग। 6ठे वेतनमान की विसंगतियों को दूर करने की भी मांग। राज्य सरकार की नियुक्तियों को लेकर विवाद। हाईकोर्ट ने जारी किए नोटिस। चयनितों को नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब। बिना नोटिस नौकरी से निकालने पर भी मांगा जवाब। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट की टीम की ओर से चलाई जा रही मोबाइल अपने हाथों की मुहिम। पुलिस ने चोरी और गुम हुए 55 मोबाइल उनके मालिकों को सौंपे। हरमाड़ा में लोगों के हत्थे चढ़े 2 बैठी चोर। लोगों ने की दोनों आरोपियों की धुनाई। बठारना पुलिया सब्जी मंडी के पास। अलवर के बानसूर में हुई फायरिंग की घटना को लेकर पूर्व मंत्री का बयान। पुलिस प्रशासन पर उठाए सवाल। प्रशासन पर अवैध वसूली का लगाया आरोप। सवाईमाधोपुर की बौली में नाबालिग से दुष्कर्म का मामला। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आरोपी से पूछताछ में जुटी पुलिस। सवाईमाधोपुर के पिपलदा गांव के निकट में मिला नाबालिग का शव। 2 दिन से लापता था। सोनू लालसोट थाने में दर्ज था अपहरण का मामला। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
कोटा की परवर नदी में युवक ने लगाई छलांग, कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला बाहर। बपावर निवासी नंदू के रूप में हुई शिनाख्त, कारणों का पता लगाने में जुटी पुलिस। कोटा में कृषि विभाग के 20 रथों को किया रवाना, जिला कलेक्टर उज्जवल राठौड़ ने इन रथों को दिखाई हरी झंडी। इस रथ के माध्यम से किसानों को नई नई जानकारी मिलेगी। जालौर के साला में मृतकों के परिजनों का प्रशासन ने किया पाबंद, सरपंच मीरा देवासी, पटवारी दिनेश कुमार, हेड कांस्टेबल सुनील कुमार ने मृत्यु भोज अधिनियम की जानकारी देकर किया पाबंद। पांथेड़ी ग्राम पंचायत का है मामला। बारा के शाहबाद क्षेत्र में हथकढ़ शराब पर की कार्रवाई, आबकारी विभाग ने 5 लीटर हथकढ़ शराब की बरामद, 1000 लीटर वॉश किया नष्ट, मौके से आरोपी हुए फरार। नसीराबाद में 12वीं विज्ञान वर्ग के परिणाम में छात्राओं ने मारी बाजी, छात्रा सुनीता गुर्जर ने 88.40% अंक हासिल। छात्र छात्राओं ने माता पिता और शिक्षकों का जताया आभार। अलवर के बांसूर इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से एक युवती और मवेशी की मौत, मामला बासदयाल गांव का। घटना की सूचना पर बांसूर तहसीलदार जगदीश बैरवा ने मौके पर पहुंचकर लिया मौका मुआयना। डूंगरपुर में एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन, यूजीसी की ओर से कॉलेज परीक्षाओं के लिए जारी गाइडलाइंस के विरोध में कॉलेज प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। बीकानेर के कुलायत में अंग्रेजी मीडियम स्कूल की मांग जोर पकड़ने लगी है। उपखंड मुख्यालय में छोटे बच्चों ने विरोध जताया, हाथों में तख्तियां लेकर स्कूल खोलने की मांग की। उपखंड अधिकारी हनुमान सिंह देवल को शिक्षा मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री के नाम सौंपा गया। अजमेर के बोराश हाथी खेरा गांव के ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन, बिजली के बिलों को माफ करने की लगाई गुहार, ज्यादा राशि के बिजली के बिल जारी होने पर जताई आपत्ति। अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, परीक्षा नोटिफिकेशन को लेकर किया प्रदर्शन, कुलपति को प्रधानमंत्री के नाम सौंपा ज्ञापन। एसपी मृदुल कच्छावा का धौलपुर से करौली ट्रांसफर होने पर आमजन ने दी विदाई, जगह जगह हुआ स्वागत, विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भी रहे मौजूद। बूंदी के नवनियुक्त जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने किया औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए दिए निर्देश। जालौर के रामसीन में राज्यवन और पर्यावरण विभाग ने पौधारोपण करने की तैयारी, 25,000 बीज रोपण कर नए पौधे की तैयार। कन्नड़ टीवी इंडस्ट्री एक्टर सुशील गोवड़ा ने 30 साल की उम्र में की आत्महत्या, कर्नाटक के मांड्या स्थित घर पर की आत्महत्या। सुशील की पहली फिल्म सालगा जल्द होने वाली थी रिलीज, आत्महत्या के कारणों का नहीं हो पाया खुलासा। सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में बिहार के मुजफ्फरपुर में 8 बॉलीवुड सेलेब्स के खिलाफ लगाई गई याचिका खारिज होने पर वकील सुधीर कुमार ओझा बोले, डिसीजन को जिला अस्पताल में दूंगा चुनौती। सुपुर्दे खाक हुए दिवंगत अभिनेता जगदीप, 81 साल की उम्र में जगदीप ने ली अंतिम सांस, बेटे जावेद नावेद ने दी अंतिम विदाई, जॉनी लिवर भी हुए शामिल। दौसा के लालसोट में टिड्डियों का आतंक, डीडवाना गांव में किसानों के चेहरे पर छाई मायूसी, कृषि विभाग ने कराया दवा का छिड़काव। श्रीगंगानगर शिवराजनगर में गंदगी की समस्या से परेशान ग्रामीणों का धरना, प्रशासन की समझाइश के बाद अनशन किया खत्म। कादुगुला के खाटूश्याम बाबा मंदिर परिसर में लगाए गए पौधे, 151 पौधों का लगाकर अभियान का शुभारंभ किया गया। इस दौरान क्षेत्र को हरा भरा रखने का लिया संकल्प। बारा में प्रशासन की ओर से तोड़े जा रहे मकानों का मामला, लोगों ने जिला कलेक्टर को दिया ज्ञापन। मेलखेड़ी छापर में तकरीबन 40 मकान बने हुए, प्रशासनिक कर्मचारी मेडिकल कॉलेज बनाने के नाम पर लोगों को बेघर करने को आतुर। कोटा के रामगंज मंडी में नगर पालिका के अतिक्रमण हटाओ दस्ते की कार्रवाई, मुक्तिधाम में सामने सालों से हो रहे अतिक्रमण को जेसीबी मशीन से सहायता से हटाया गया। कब्रिस्तान के सामने बनाई अवैध कब्रों को भी हटाया गया। मिजोरम में एक बार फिर महसूस हुए भूकंप के झटके, मिजोरम का चंफाई जिला रहा भूकंप का केंद्र, रिक्टर स्केल पर 4.3 तीव्रता हुई दर्ज, नुकसान की नहीं खबर। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई इलाकों में मध्यम बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग ने जारी की समुद्र में हाईटाइड की चेतावनी, लोगों से समुद्र के पास नहीं जाने की अपील। पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से अयोध्या में बढ़ा सरयू नदी का जलस्तर, प्रशासन ने कसी कमर, तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। झुंझुनू के मंडावा में मानसून की पहली बरसात में प्रशासन की खोली पोल, पानी निकासी की उचित व्यवस्था का दिखा अभाव, जगह जगह पानी का दिखा भराव। जोधपुर के लूनी में बारिश ने आमजन को गर्मी से दी राहत, बारिश ने किसानों के चेहरे भी खिलाए, जोरदार बारिश से अब किसानों की फसलों को मिलेगा जीवन दान। बूंदी में किसानों को राहत देने के लिए सलाहकार समिति की हुई बैठक, जिला कलेक्टर ने प्रभावित किसानों को तुरंत राहत देने के दिए निर्देश, नए ऋण भी जारी किए जाएंगे स्वीकृत। रावतसर के राजकीय माध्यमिक स्कूल को अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित करने का मामला, राज्य सरकार के आदेश के बाद धरना हुआ समाप्त, ग्रामीणों ने जताई खुशी।
पाली से सुमेरपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट करने की रखी मांग। नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। कुचामन सिटी में लॉयंस क्लब की ओर से दुकानदारों को कोरोना के प्रति किया जागरूक। सरकार की गाइडलाइंस का पालन करने का आह्वान। सोशल डिस्टेंसिंग का भी रखा जाएगा ख्याल। धौलपुर में पुरानी रंजिश को लेकर हथियारबंद बदमाशों ने युवक पर की फायरिंग। इलाके में मचा हड़कंप। गंभीर हालत में युवक को हॉस्पिटल में कराया भर्ती। जयपुर में एसडीआरआई ने पकड़ी 5 करोड़ कर चोरी। परिवहन विभाग और खान विभाग के साथ कार्रवाई। नागौर में ढिडवाना के निम्भिजोदा मेसनरी स्टोन पर की कार्रवाई। बीकानेर के लूनकरसर इलाके में मिट्टी ढहने से युवक दबा। घर में कुएं खोदते समय ढही मिट्टी। पुलिस और ग्रामीणों ने युवक को निकाला बाहर। यूपी के मथुरा में ओएलएक्स के जरिए सोने की ईंटों के नाम पर ठगी। पुलिस ने 3 शातिर ठगों को किया गिरफ्तार। कई मामलों का हो सकता है खुलासा। चौकी निवाई इलाके में कोरोना से पीड़ित महिला की मौत। स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। 72 लोगों के लिए ले गए सैंपल। उपखंड अधिकारी ने कर्मचारियों को दिया आवश्यक निर्देश। भरतपुर जिला कलेक्टर ने डीग सीएससी का किया औचक निरीक्षण। कोविड-19 को लेकर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अधिकारियों की भी ली मीटिंग। भरतपुर के वाल्मीकि समाज की ओर से महापौर का किया गया सम्मान। संविदा पर लगे कर्मचारियों को स्थायी करने की मांग। गुरुवार को छपरा नगर पालिका में हंगामा। निविदा कैंसिल करने की मांग को लेकर हुआ हंगामा। कई पार्षद बैठे धरने पर। जैसलमेर पंचायत समिति के सभी ग्राम विकास अधिकारी बैठे धरने पर। विभिन्न मांगों को लेकर कई बार अधिकारियों को सौंप चुके हैं ज्ञापन। जैसलमेर के नवनियुक्त पुलिस अधीक्षक ने पदभार किया ग्रहण। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा, लोगों के साथ जनसंवाद जारी रहेगा। पुलिस व्यवस्था में किया जाएगा सुधार। चूरू के सुजानगढ़ नगर परिषद के आधे अधूरे भवन के उद्घाटन के मामले ने पकड़ा तूल। मंत्री मेघवाल के नाम पर कांग्रेस नेता कर रहे उद्घाटन समारोह। पूर्व खनिज मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रोक की मांग। भीलवाड़ा के बडलियास थाना इलाके में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन। क्षेत्र में हो रहे अवैध बजरी दोहन माफियाओं को पुलिस का मिल रहा संरक्षण। बाला के मलखेड़ी इलाके में ग्रामीणों ने नगर परिषद के खिलाफ किया प्रदर्शन। मुख्य सड़क का नहीं करवाया जा रहा निर्माण। लोगों को हो रही है परेशानी। भीलवाड़ा में आगामी त्योहार को लेकर स्वास्थ्य विभाग हुआ अलर्ट। युद्ध के लिए शुद्ध के साथ अभियान चलाया। कृष्णा डेयरी के नाम पर टीम ने मारा। टीम पर छपा। सैंपल जांच के लिए भेजे। चौक के बिरौनी थाना इलाके में बजरी माफियाओं का आतंक जारी। सड़कों पर लगा देते हैं बजरी के ढेर। आए दिन होते रहते हैं हादसे। पुलिस भी नहीं कर रही कोई कार्रवाई। चौक में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक। एसडीएम भी पहुंचे मौके पर। पुलिसकर्मियों पर लगाए आरोप। परिजनों की समझाइश के बाद युवक टंकी से नीचे उतरा। कुलात व्यापार मंडल ने उपखंड अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। कोरोना के चलते लॉकडाउन की मांग। बाजारों का समय सुबह 9 से दोपहर 2 बजे तक किया जाए। चूरू के तारानगर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। परीक्षाएं रद्द कर प्रमोट करने की मांग। कॉलेज प्राचार्य को सौंपा ज्ञापन। केंद्र सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बूंदी में स्काउट गाइड की ओर से पक्षी मित्र अभियान। कोविड-19 को लेकर पक्षियों को दे रहे हैं दाना पानी। अभियान से जुड़े पक्षी मित्रों को दिया जाएगा सम्मानित। बीकानेर के नोखा में 12वीं क्लास के छात्र ने डिजिटल ऐप को किया लॉन्च। ग्राम पंचायत से संबंधित जानकारी की योजनाओं की मिल सकेगी जानकारी। ग्रामीणों को भी मिलेगी राहत। चलिए इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।